नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सहेली अवध में। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, तो सही समझा है आपने। और आज मैं आपको देहाती ढोलक की पुरानी सी ताल है वो बताने वाली हूँ, जो हमेशा हमारे गांव में हमारे शादी ब्याह होते हैं उसमें जो एक हम लोगों के रिवाजी गाने जो चलते चले आए हैं, जो हम लोगों के यहाँ जो गाने होते ही होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा देहाती टाइप के गाने होते हैं। मैं नहीं जानती कि कौन देहात से जुड़ा है कि नहीं, लेकिन हम लोग बहुत लोग जो अवध साइड के हैं वो चाहे रह रहे हो शहरों में, लेकिन हम लोगों की जड़ें, हम लोग की जो जड़ें हैं वो मूलतः देहात की हैं। तो हम लोगों के यहाँ वो सारे गाने शादी विवाह या फिर मुंडन, जन्म संस्कार, कोई भी संस्कार हो तो उसमें ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये जो ढोलक है वो उसमें काम आती है और उसमें बजती है। ढोलक बजाना जैसा कि एक शौक ही नहीं है, एक शुभ शगुन भी माना जाता है कि ढोलक बजनी चाहिए। हम लोग अपने घर में कार्यक्रम जब होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो ढोलक की पूजा भी करते हैं गाने बजाने के बाद। तो इसलिए ये जो ढोलक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये लगभग सबको आनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए यही लेकर आई हूँ, बहुत ख़ास लेसन है, तो इसको ज़रूर सीखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और ऑल का बटन ज़रूर हिट करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी जड़ें अभी भी देहात से जुड़ी हुई हैं, या गाँव देहात में उनका घर है या उनका आना जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ढोलक है इसमें क्या होता है कि इसमें बेस पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। तो ये जो बेस होता है हमारा, ये बेस पे ज़्यादा फोकस होता है। बेस से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये बेस ही ज़्यादा इसमें सुनाई देता है, बेस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। तो हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो बेस से ही करेंगे, ठीक। तो स्टार्टिंग देखिए इसमें दो पैटर्न बजेंगे बेस के। एक तो बजेगा ये खुला बेस का पैटर्न और दूसरा बजेगा यहाँ बंद बेस का पैटर्न, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम बजाएंगे तो ये हो गया खुला बेस और जब यहाँ पर हम बजाएंगे तो ये हो गया बंद बेस, ठीक। अब आते हैं चाटी की तरफ। तो ये जो चाटी है, इसे चाटी में हमें फिंगर्स नहीं चलानी है, हमें सिर्फ इस तरह से बजाना है, ठीक है। इसमें उंगलियां नहीं चलानी है, ये सिंपल सा ऐसे बजता है बस, ठीक है। ऐसे ही बजना है इसमें और इसमें कुछ भी नहीं करना है, चाटी की तरफ इसमें कुछ भी नहीं करना है। बहुत इसीलिए मैं बता रही हूँ, बहुत आसान सा है। तो बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, तो अगर आपकी उम्र 80 साल है तो भी आप इसको सीख सकते हैं, अगर आपकी उम्र 7 साल है तो भी आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सा है। तो ये देखिए इसमें सिर्फ ऐसे बजाना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे बजाना है, ठीक। तो देखिए दोनों हाथ हमें एक साथ नहीं बजाने, हमें अलग अलग बजाने हैं। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो पहले हम 4 मात्राएं बजाना सीखेंगे, फिर हम 4 मात्राएं बजाना सीखेंगे। तो कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4। तो ये हो गई पहली 4 मात्राएं। अब दूसरी 4 मात्राएं कैसे बजेंगी? दूसरी 4 मात्राएं जो बजेंगी वो बंद बेस बजेगा। 1 2 3 4, ठीक। तो पहले बजा 1 2 3 4, फिर बजा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब पूरी ताल हम कैसे बजाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए चाटी की तरफ हम कैसे बजा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4
5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंपल सा है, बस यही बजा रहे हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है, अब आपको ये समझ आया। इसमें देखिए सिंपल सा आपको बस ऐसे ही हाथ चलाना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कोई भी फिंगर्स चलाना या ऐसा कुछ मैचिंग करना, ये वाली कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। बस इसमें आपको एक चीज़ करनी है, धुन को पकड़नी है। क्या धुन है अब सुनिए, पूरी मैं ताल बजाती हूँ तो उसको आपको धुन सुनाई पड़ेगी। डंग डंग नक डंग 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 नक डंग डंग नक डक डंग डंग। तो इसमें खास जो चीज़ है वो ये है कि हमको जो टाइमिंग है, मैचिंग, कि ये हाथ पड़ा तुरंत ये पड़ जाना चाहिए। समझ रहे? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे पढ़ना चाहिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम लोग उल्टी ढोलक भी कहते हैं, ठीक है। उल्टे साइड इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है, और बजनी तो 4 मात्राएं इधर भी है, 4 मात्राएं इधर भी है। पर इसमें क्या होता है, 4 मात्राओं में से 2 मात्राएं जो है वो खुले बेस की बजती है और 2 मात्राएं जो है वो बंद बेस की बजती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें टाइमिंग, जैसे ये पड़ा तो तुरंत ये पड़ जाए। तो ये वाला जो खुला बेस है ये साउंड तेज है, और जो बंद बेस वाला साउंड है वो थोड़ा धीमा है। देखिए भी गाने, जुग जुग जिया भवन के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। तो कोई भी भोजपुरी आप गाना, जैसे सोहर था, इसके अलावा शादी विवाह के गाने होते हैं, मुंडन के होते हैं, जनेऊ के होते हैं, तो वो सारे गाने आप इस पे गा सकते हैं, ठीक है। तो ये उल्टी ढोलक जो है ये इसीलिए ये हमेशा से चलती आ रही है इस तरह के गानों पे बजने के लिए, ठीक है। तो इस पे आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़, टाइमिंग की। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4 इस तरह से अगर आप सोचेंगे बजाना तो आप कितना भी बजाएंगे धुन नहीं आएगी। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट में अपने गांव का नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन हैं जो जिनकी जड़ें अभी भी गांव से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये जो ताल है, ये जो हम बजा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये ताल है, इसको हम लोग उल्टी ढोलक भी कहते हैं, देसी ढोलक भी कहते हैं, या पुराने ढोलक भी कहते हैं। मतलब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इसके नाम लेते हैं। इसमें बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो धुन और दूसरी चीज़ टाइमिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब हमने खुला बेस मारा है तो तेज मारा है, और जब बंद बेस मारा है तो धीमा मारा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फ्लो जो है यही चलेगा, ठीक है। इसमें अगर आपने एक जगह भी ठहराव किया या ज़्यादा फास्ट किया तो धुन गड़बड़ा जाएगी। दूसरी चीज़ है कि हमने एक मारा तुरंत इधर पड़ गया, देखिए
ठीक है। तो टाइमिंग का और लय का ध्यान रखिए, ये आपको ढोलक बहुत पसंद आएगी और साथ ही साथ बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।